अपना मोहल्ला बस्ती बहुत परेशान है, ज्यादातर यहाँ के मोहल्ला बस्ती के मुखबरों से। आए दिन के यहाँ पर कोई ना कोई आदमी काम करते हैं शांति से। किस तरह की मुखबरी होती है यहाँ? मुखबरी इस तरीके से होती है जैसे कि अगर कोई अपना 2 पैसे का धंधा पानी कर भी रहा है, माल काट रहा है, कुछ भी कर रही है, जैसा तैसा 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक का कारोबार कर रही है, उसके ऊपर भी मुखबरों को कोई चिंता इस बात की नहीं है। वो यूँ कहते हैं कि हमारे को पैसा मिलना चाहिए। तो हमारी बिरादरी बहुत परेशान है। स्लाटर हाउस से मीट लाते हैं, बकरे का गोश्त लाते हैं, ये लोग उनकी मुखबरियां कर देते हैं और वो लोग इस टाइम हमारी बिरादरी के लोग इतना परेशान है। मुखबरी करते हैं जी, ये फोन 100 नंबर की कॉल कर देते हैं और थाने में फोन कर देते हैं, इन्होंने बीट अफसरों को फोन कर देते हैं, ये गाड़ियां पकड़वा देते हैं, माल पकड़वा देते हैं। फिर उसके लिए बिरादरी वाले बड़े परेशान होते हैं। कोई 10,000 दे के आता है, कोई 5,000 दे के आता है। आपके पास मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें। चुनाव का समय चल रहा है, पर कुछ खबरें ऐसी भी आ जाती हैं बीच बीच के अंदर जिनको हमें जानना होता है कि ये अचानक क्या हो गया। दिल्ली का कसापुरा क्षेत्र पुरानी दिल्ली में पड़ता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादातर जानते ही हैं कि जैसे नाम है कसापुरा, यहाँ लोग ज़्यादातर मीट के काम से जुड़े रहते हैं और अक्सर इन्हीं के मकान भी हैं। पहले यहाँ आसपास में एक कमेला भी हुआ करता था जिसको स्लेटर हाउस कहते हैं, वो उठ के यहाँ से गाजीपुर चला गया। पर आबादी और रहन सहन निवास होने के वजह से ये लोग यहाँ रहते भी हैं, तो जो आसपास की दुकानें होंगी वहाँ मीट भी बिकता ही होगा। सुनने में ये आ रहा है कि अगर स्लेटर हाउस से मीट यहाँ लाया जाता है और मीट लाने के बाद में दुकान पर रखा जाता है तो उसकी मुखबरी या उसकी शिकायत या उसके लिए कोई ना कोई कंप्लेंट लगा के महिलाओं के द्वारा या यूथ के द्वारा ये कह के बताया जाता है कि यह अवैध कारोबार हो रहा है। इस तरह की शिकायत मुझ तक भी पहुँची है। मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। आइए सुनते हैं यहाँ के निवासियों का क्या कहना है। सर, कारण ये है कि अपना मोहल्ला बस्ती बहुत परेशान है, ज्यादातर यहाँ के मोहल्ला बस्ती के मुखबरों से। आए दिन के यहाँ पर कोई ना कोई आदमी काम करते हैं शांति से। किस तरह की मुखबरी होती है यहाँ? मुखबरी इस तरीके से होती है जैसे कि अगर कोई अपना 2 पैसे का धंधा पानी कर भी रहा है, माल काट रहा है, कुछ भी कर रही है, जैसा तैसा 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक का कारोबार कर रही है, उसके ऊपर भी मुखबरों को कोई चिंता इस बात की नहीं है। वो यूँ कहते हैं कि हमारे को पैसा मिलना चाहिए। हमारी तो मुखबरी का हमारे पास पैसा आना चाहिए। जिसको देखो दिल्ली शहर में कहीं पर भी कोई सी भी क्षेत्र के अंदर कोई सी भी गली में 10-10, 20-20 मुखबर हैं और मुखबरों का यह मामला है, वो ज्यादातर अपने साथ औरतों को लेके चलते हैं इस बीने के ऊपर कि अगर सामने वाली पार्टी मजबूत होती है तो उसके ऊपर 76 लगा सके। का मतलब है कि उन्होंने एक यूनिट एक टीम बना रखी है इस बीने के ऊपर कि जैसे अगर पार्टी थोड़ी सी मजबूत है, सामने वाला अगर हमारा कुछ बिगाड़ सकता है मुखबरों का, तो वो औरतों को आगे कर देते हैं। वो इस मामले के ऊपर ये 76 लगवा सके और भी कोई धारा है वो लगवा सके। इस टाइम कारोबार से हमारी बिरादरी बहुत परेशान है। स्लाटर हाउस से मीट लाते हैं, बकरे का गोश्त लाते हैं, ये लोग उनकी मुखबरियां कर देते हैं और वो लोग इस टाइम हमारी बिरादरी के लोग इतना परेशान है। मुखबरी करते हैं जी, ये फोन 100 नंबर की कॉल कर देते हैं और थाने में फोन कर देते हैं, इन्होंने बीट अफसरों को फोन कर देते हैं, ये गाड़ियां पकड़वा देते हैं, माल पकड़वा देते हैं। फिर उसके लिए बिरादरी वाले बड़े परेशान होते हैं। कोई 10,000 दे के आता है, कोई 5,000 दे के आता है। आपके पास अथॉरिटी नहीं है मीट बेचने की? जी, स्लाटर से गोश्त लाते हैं, हम मोहर लगा हुआ। हम यहाँ पर स्लाटिंग नहीं करते, हम स्लाटर से गोश्त लाते हैं, मोहर लगा हुआ, और उसके ऊपर ये कंप्लेंट कर देते हैं, ये माल पकड़वा देते हैं। यहाँ तक के यहाँ पर दुकानदारों के पास लाइसेंस है दुकानों का, तो उसके ऊपर भी उनका एक्शन है। हमें हफ्ता दो या हमें महीना दो, जब मोहल्ले के अंदर माल आएगा, नहीं तो मोहल्ले में माल नहीं आएगा। तो ये लोग होते हैं जी, RWA से जुड़े हैं, हम RWA के मेंबर हैं, हम RWA के मेंबर हैं। क्या नाम है उन लोगों के? जिनका नाम इकबाल तोतले के नाम से। जी, ये कहते हैं कमेटी RWA की। कहाँ से रजिस्टर्ड है? ये हमें नहीं पता कहाँ से रजिस्टर्ड है, कहाँ से कौन है। इकबाल तोतले हमारे मोहल्ले के हैं, उनके भाई है बिलाल, उनके भाई है रिहान, उनके भाई है फुरकान और उनके साथ 3 लेडीज से जुड़ी हुई हैं, जो शबाना, उनके बाद अहमद है भत्तू और परवीन और नाजमा। उन लेडीज को आगे कर देते हैं। अगर जी, ये नहीं पता RWA रजिस्टर्ड है नहीं है। ये बिल्डरों को जो मकान रिपेयर करते हैं उनको सबको धमकाते हैं। शिकायत आपने पुलिस को की? जी, 2 बार कंप्लेंट करके आ चुके हैं। जो लोग परेशान हैं ये खड़े हुए हमारे साथ, ये लेडीज खड़ी हुई हैं, ये अपने घर पे घर हैं सारी लेडीज। ये इनका मकान रिपेयर होना था, इनके मकान की एप्लीकेशन लगा के उन्होंने मकान रोक दिया। अब इनसे 25 लाख रुपए की रिपेयरमेंट करते हैं कि हमें 25 लाख दोगे जब मकान। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने फ्लैट खरीदा था जी, पैसे करके अपनी बड़ी बेटी, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा सत्य हाथ में नहीं है जी, मेरे 3 बच्चे हैं
और उनकी शादी करने के लिए मैंने फ्लैट खरीदा। अब बनते बनते वो ये एकदम साथ में टूट मुझे गया। जी। अब हमें ये आज बनेगा कल बनेगा ये करते करते कि वो है ना कंप्लेन हो गई, पता नहीं क्या पुलिस आई, वो फोन करके चली गई। अब फिर हमने मीटिंग में बिठाई कई बार, बात नहीं बनी। फिर ये पता चला कि वो एक फ्लैट टाइम मरा हुआ है। अब हम कहाँ से दें? अब करिए 25 लाख रुपए आपसे कौन मांग रहा है? वो मांगता है 205। अच्छा, और मेरे साथ 2 नंदे हैं, वो कुंवारी हैं, वो मेरे साथ रहती हैं, उनकी शादी नहीं अभी हुई। उनकी शादी नहीं हुई, आप लोगों को मतलब उनकी जिम्मेदारियां आप लोगों मेरे के ऊपर है। हाँ, मेरी 2 नंदों की मेरे इतनी ऊपर जिम्मेदारियों के बाद आप अपना मकान रिपेयर करा रहे हो, तो उसके हाँ। बाद आपको जो है वो डिमांड की जा रही है। डिमांड की जाती है इसकी। और किस तरह की परेशानियां और आ रही हैं आपके आगे? मुझको तो बस यही परेशानी है मेरे घर की। क्या आपने कोई थाने में कंप्लेन दी है? नहीं, मैंने नहीं दी। हाँ, सबने मिलकर दी थी, पूरी मंजिल में सबों ने दिए हैं फ्लैट एक एक करके। तो कितने साल से आप लोग परेशान हो? 4 साल से। 4 साल से। 4 साल से। तो अब तक कोई आपने थाने में लिखित में कोई कार्रवाई नहीं की है? मैं एक भी औरत क्या कर सकती हूँ? हमने कभी थाने की दहलीज नहीं देखी, कभी सीढ़ी नहीं देखी, कभी रास्ता नहीं देखा। मैं एक भी औरत क्या कर सकती हूँ? लेकिन आज आप जिस तरह से परेशान होकर रोड पे उतर ही आए हो, हाँ। तो आप थाने तक भी जा सकते थे ना, सारे लोग मिलकर के। अब ये मेरे साथ जुड़े हैं लोग, तो तभी तो मैं भी गई हूँ। मैं एक भी कैसे जा सकती थी? ये कोई संस्था तो नहीं है, ये मैंने भी जान लिया है, पर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो बात निकल के यही आ रही है कि कहीं ना कहीं धड़ेबंदी या यूँ कहो गुटबंदी होती नजर आ रही है। सवाल ये बड़ा पुलिस पर खड़ा होता है कि अगर इस तरह का कारोबार चल रहा है और वो लोग अवैध हैं, तो पुलिस सक्षम होकर कार्रवाई करती क्यों नहीं है? और अगर ये लोग वैध कारोबार कर रहे हैं तो ऐसी क्या आपत्ति यानी क्या परेशानी आ पड़ी पुलिस को भी और उन लोगों की बात पर भी जो कि इनकी मुखबरी करते हैं और इनको यानी कि वैध कारोबार नहीं करने देते हैं। ये एक बड़ी समस्या इन लोगों के सामने आई है। तो सवाल तो यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि कारोबार करने वालों को ही परेशान किया जा रहा है। इस पर दिल्ली पुलिस के ऊपर ये सवाल और साथ साथ ये कर्तव्य भी बनता है पुलिस का कि इनको सुरक्षा भी दी जाए। हालांकि मेरे सामने कोई संस्था या कोई ऐसा सोशल एक्टिविस्ट निकल के सामने नहीं आया है जो ये जिम्मेदारी लेकर ये कहे कि कितने लोग परेशान हो रहे हैं। मुग्गम मुगाई में एक तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर इतने लोग यानी कि मीट का कारोबार करने वाले परेशान हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।